गरीब बहू का 10 एसी वाला अमीर ससुराल। पद्मिनी जी अपने बड़े से घर के हॉल में अपने परिवार के साथ बैठी हैं और सामने सोफे पर पंडित जी बैठे हुए हैं। अरे जमुना दास, क्या हुआ? हमारे दूसरे नाती के लिए कोई लड़की मिले कि नहीं? अरे दादी जी, लड़कियां तो बहुत मिलती हैं, लेकिन आप लोगों को पसंद कहाँ आती है? तो आज दिखाइए क्या लेकर आए हैं आप। पंडित जमुना दास जी ने अपने हाथ में लगी 3 लड़कियों की तस्वीरें दिखा दी। ये देखिए, ये ना बहुत बड़ी टेक्निकल कंपनी में नौकरी करती है, बड़ी पढ़ी लिखी है लड़की है, बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती है और शादी में ये लोग 50 लाख लगवा रहे हैं। पंडित जी दूसरी लड़की के बारे में बताने ही वाले होते हैं कि तभी पद्मिनी जी एकदम गुस्से से खड़ी हो जाती हैं। ये क्या लगा रखा है आपने? पंडित जी, मैं आपको 100 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी पैसे वाली लड़की। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी वाली लड़कियाँ मॉडर्न जैसी। मुझे चाहिए घर संभालने वाली लड़की जो मेरे घर को संभाल सके, मेरे बच्चों को संभाल सके, अपने पति को संभाल सके। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसके दिमाग ज्यादा चढ़े हुए ना हो, क्योंकि मॉडर्न लड़कियों का मैंने हाल देखा है। मेरी पड़ोस में जो मेरी सहेलियां हैं और मेरी सहेलियों ने शादी करवाई है अपने बेटों की मॉडर्न लड़कियों से। उनकी बहुएं जीन्स टॉप पहन के घूमती रहती है, देर रात तक क्लब में जाती रहती है। तो मुझे ऐसा कुछ रट्टा नहीं चाहिए। मुझे अपने लड़के के लिए सुशील संस्कारी घरेलू बहू चाहिए। अरे अरे, आप ठंड रखिए सेठानी, ठंड रखिए। पंडित जी तो बोल रहे हैं ना कि एक लड़की ऐसी भी है। तो बोलिए ना पंडित जी, क्या आपके पास मेरी बड़ी बहू शालिनी जैसी कोई दूसरी लड़की है मेरे सुमित के लिए? अरे मेरी नजर में तो वो ना वो लेकिन पता नहीं कि आप लोग उससे रिश्ता करेंगे या नहीं। दिखाओ तो सही पंडित जी, तभी तो बताएंगे। तुम पता नहीं क्या करते रहते हो, एक लड़की नहीं ढूंढ पा रहे हो। हमारा लड़का 25 बरस का हो चला है। पंडित जमुना दास जी अब हार मानकर अपने थैले में हाथ डालते हैं। थैले से एक साधारण सी तस्वीर निकालकर सामने रख देते हैं। सेठानी, आपके कहने पर मैं एक लड़की की फोटो दिखा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे बाद में मत कहिएगा। इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, इनके घर में आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। इनके पास ढंग से कपड़े पहनने के लिए भी नहीं होते हैं, लेकिन लड़की की मैं गारंटी दे सकता हूँ, लड़की 1 नंबर हीरा है। ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? हीरा कैसे? फोटो तो देखिए, बिल्कुल साधारण सी लड़की है। सेठानी जी, लड़की का नाम है सोनिया, 12वीं पास है, माँ बाप बड़े गरीब हैं, भाई छोटा है, घर में 2 वक्त की रोटी भी ये ठीक से नहीं चला पाते हैं, लेकिन लड़की का स्वभाव वाह वाह। मम्मी जी, लगता है पंडित जी सही कह रहे हैं। हमें तो ऐसे ही बहू चाहिए जो घर संभाले। पूरे परिवार में थोड़ी चर्चा शुरू हो जाती है। पद्मिनी जी फोटो को बड़ी ध्यान से देख रही हैं। ठीक है पंडित जी, हम कल ही उसके घर जा रहे हैं देखने। सेठानी जी, आप खुद देखकर कहिएगा कि ये लड़की सोनिया हीरे से कम नहीं है। बस एक बात और है कि इनके घर में शादी के लिए कुछ भी नहीं है, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। वो हम देख लेंगे, बस लड़की घरेलू और संस्कारी हो, यही काफी है। पंडित जी चले जाते हैं। लेकिन अम्मा जी, इतनी करीब लड़की हमारे 10 एसी वाले घर में कैसे एडजस्ट कर पाएगी? मुझे संस्कारी बहू चाहिए। अगर बेटा का तुमने ऐसा सोचा ना, तो हो गया काम खत्म। मिल गई लड़की हमें, हम इसी को देखकर आएंगे। अम्मा जी ठीक कह रही हैं, जितनी साधारण लड़की होगी उतनी आसानी से घर में ढल जाएगी। हाँ दादी, सुमित के लिए भी शांत स्वभाव की लड़की ही ठीक रहेगी। तो फिर तय हुआ, शाम 6 बजे हम लोग सोनिया के घर जाएंगे। कुछ घंटे के बाद पंडित जमुना दास जी सोनिया के छोटे से मिट्टी के घर में पहुंच चुके हैं। घर के बाहर टूटा फूटा बेंच पड़ा है। सोनिया की माँ सावित्री कपड़े सुखा रही हैं। अरे सावित्री बहन, बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। तेरी सोनिया का रिश्ता पक्का हो गया है। अमीर खानदान है भाई, बहुत अमीर। पूरे घर में एसी लगे हुए हैं। मुझे तो उनके घर में घुसते ही शरीर में ठंडक आ जाती है, मन ही नहीं करता उनके घर से बाहर निकलने का। पंडित जी सच कह रहे हैं ना, हमारी सोनिया इतने अमीर घर में? हाँ बहन, बिल्कुल पक्का। शाम को 6 बजे वो लोग लड़की देखने भी आएंगे, तैयार रहना। कोई मांग जांच है नहीं, बस लड़की को अच्छे से दिखा देना, ठीक है? पंडित जी के जाते ही सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागकर अंदर गई। अरे हरिया जल्दी आओ, सोनिया का रिश्ता आया है, बहुत अमीर घर से। शाम को लोग देखने आ रहे हैं। क्या अमीर घर? लेकिन हम तो कुछ भी नहीं दे सकते। अब क्या करें? घर तो देखो कितना छोटा और गंदा है।
4 कुर्सियाँ भी ठीक से नहीं है। जा जल्दी सरपंच के पास जा, उनसे 4 अच्छी कुर्सियाँ उधार लेकर आ और सोनिया को बुला। हरिया तुरंत सरपंच के घर की तरफ दौड़ पड़े। सावित्री ने सोनिया को आवाज लगाई। सोनिया तू साफ सुथरे कपड़े पहन ले और मुंह पर मुस्कान रखना, कुछ बोलना मत, सर झुकाकर खड़ी रहना, समझी? सोनिया के घर में हड़बड़ी मची हुई है। हरिया ने 100 रुपए दिए थे, उसमें से कृष्णा 50 का चाय के लिए दूध, चीनी, इलायची, 5 रुपए की नमकीन और 5 का बिस्कुट का पैकेट ले आई है। हरिया बगल के घर से एक पुरानी केतली और 2 कप मांग कर लाए हैं। सावित्री फटाफट चाय बना रही है। शाम के ठीक 6 बजे सोनिया के छोटे से मिट्टी के घर के बाहर एक लग्जरी कार और एक एसयूवी रुकती है। जल्दी कर सोनिया, चाय तैयार हो गई है, नमकीन और बिस्कुट प्लेट में सजा दे। सरपंच जी, कुर्सियां लगा दी हैं, बाहर वाले कमरे में रख दो। अमीर परिवार अंदर आता है। सोनिया सिर झुकाए साधारण सूट में हाथ जोड़कर खड़ी है। सावित्री और हरिया घबराए हुए स्वागत करते हैं। आइए आइए, बैठिए, बहुत छोटा सा घर है हमारा, आपको तकलीफ हुई होगी। कोई बात नहीं बेटा, हम तो बस लड़की देखने आए हैं। सुषमा जी और शालिनी सोनिया को ऊपर से नीचे तक देख रही हैं। लड़की अच्छी लग रही है, संस्कारी लग रही है। बेटा तुम घर के सारे काम करती हो ना? जी दादी जी। बहुत अच्छा, हमें यही चाहिए। हम लड़की पसंद करते हैं, शादी हम करवा देंगे, तुम लोग चिंता मत करो, बस तुम अपनी लड़की हमें दे दो, शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सोनिया बहुत अच्छी है, आपका घर संभाल लेगी। जमुना दास, लड़की हमें पसंद आ गई है, अब तारीख निकालो। दादी जी, अगले हफ्ते के बाद अक्षय तृतीया बहुत शुभ है। अक्षय तृतीया को अनुकूल मुहूर्त है। शादी के सभी संस्कार उसी दिन हो सकते हैं। अक्षय तृतीया में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं दादी जी। सिर्फ 10 दिन? हम कैसे तैयारी करेंगे? हम तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अरे आप लोग चिंता मत करिए, हाँ हम सब जिम्मेदारी ले रहे हैं। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। आप लोग सिर्फ लड़की तैयार कर दो। बस रिश्ता पक्का हो गया। पंडित जी खुशी खुशी विदा होते हैं। 10 दिन के बाद शादी वाले दिन दोपहर में सोनिया के छोटे से मोहल्ले में बहुत बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर और एक मर्सिडीज आकर रुकती है। पूरा मोहल्ला जमा हो गया है। बच्चे दौड़ते हुए चिल्ला रहे हैं, अरे अरे अरे, दीदी की शादी है, देखो दीदी कितनी बड़ी गाड़ी में जा रही है। अरे देखो तो सही, लड़की के तो मजे आ गए, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगी अब। 10 एसी वाला ससुराल मिला है, देख लो लड़की के भाग्य खुल गए। सुबह तक तो चूल्हा फूक रही थी, अब एसी वाले महल में जाएगी। अरे सोनिया दीदी, अब तो तुम्हारा ससुराल बड़ा ही अमीर है, मस्त रहना, मौज करोगी तुम। गांव में चर्चा हो रही होती है। तभी सोनिया, सावित्री, हरिया और छोटा कृष्णा एक बड़ी इनोवा क्रिस्टा में बैठते हैं। जैसे ही कार का दरवाजा बंद होता है और एसी ऑन होता है, अंदर की हवा बड़ी ठंडी हो जाती। सावित्री और सोनिया को एकदम से ठंड लगने लगती है। अरे अरे, कितनी ठंड हो गई है बेटा, ये क्या हो रहा है? शरीर में कपकपी छूट रही है। माँ, लगता है गाड़ी में कुछ ठंडा चल रहा है। सुषमा जी आगे वाली सीट पर बैठी हैं। वो मुस्कुराकर पीछे मुड़ती हैं। अरे बेटा, ये फुल एयर कंडीशनर है, एसी कहते हैं इसे। गर्मियों में जैसे कूलर और पंखा चलता है, वैसे ही ये एसी चलता है, लेकिन इसमें ना आवाज होती है और ना पानी गिरता है, बस ठंडी हवा देता है। अच्छा, तो यही एसी है, हमने तो कभी देखा ही नहीं था। सावित्री खिड़की खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है। अरे नहीं बहन जी, खिड़की मत खोलना, एसी चल रहा है, हवा बाहर निकल जाएगी तो ठंडक चली जाएगी। बेटा इतना अच्छा लग रहा है ना, ठंडा ठंडा, हमने तो कभी ऐसा देखा भी नहीं, ये हमारे लिए पहला अनुभव है। हाँ माँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ठंड भी बहुत लग रही है। मुझे तो पता होता कि यहाँ इतनी ठंड लगेगी तो मैं कम से कम सर्दियों का एक स्वेटर या चादर रख लेती, अब तो बस कांप रहे हैं। अरे माँ, तुम भी कैसी बात करती हो, ये तो एसी है, सर्दियों के कपड़े लेकर आती तो लोग क्या सोचते। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है, मैं तो खुशी में ही बोल गई। तुझे तो बहुत अच्छा ससुराल मिला है, भगवान का लाख लाख शुक्र है। गाड़ी में सावित्री बार बार एसी की ठंडक को हाथ से महसूस कर रही है। छोटा कृष्णा खिड़की से बाहर देख रहा है और खुश हो रहा है। कुछ देर के बाद पूरा परिवार शादी वाले हॉल में पहुंच जाता है। हॉल पूरा एयर कंडीशनड है। अरे बेटा, यहाँ तो और ज्यादा ठंड है, पूरे हॉल में एसी चल रहा है, मुझे तो सर्दी लग रही है। माँ, ये तो शिमला मसूरी जैसा लग रहा है, सब जगह ठंडक है। हाँ, लेकिन मुझे तो अभी भी लग रहा है कि सर्दियों के कपड़े होना चाहिए थे, इतनी ठंड मैंने सोचा भी नहीं था। माँ, आप चुप रहो, लोग देख रहे हैं, हम पहली बार ऐसे बड़े घर और एसी में आए हैं, इसीलिए लग रहा है।
धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हॉल के अंदर चारों तरफ शानदार सजावट है। मेहमान एसी की ठंडक में आराम से बैठे हैं, लेकिन सोनिया के मायके वाले ठंड से कांप रहे हैं। अरे बेटा, इतनी ठंड क्यों कर रखी है? गर्मी का मौसम है और हम तो एक एक घर में पंखे पर सोते हैं। अरे बहन जी, यहाँ हमसे तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। हम तो एसी के बिना रह ही नहीं सकते। तभी कृष्णा एसी की ठंडी हवा में खड़ा होकर जोर जोर से छींकने लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, माँ मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरी नाक बह रही है। अरे इतनी छोटी सी ठंड में सर्दी? हमारे यहाँ तो एसी चलता रहता है। हल्दी और मेहंदी का फंक्शन एक साथ हो रहा है। उसके बाद अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त में सोनिया और अमित के फेरे हो जाते हैं। कन्यादान होता है और रात को विदाई के समय सोनिया रो रही है। सावित्री और हरिया भी रो रहे हैं। बेटा, अब तुम्हारा घर ये है, अच्छे से रहना, कभी शिकायत मत करना। हाँ माँ, मैं ठीक रहूंगी। विदाई के बाद सोनिया 10 एसी वाले विशाल घर में पहुंच जाती है। जैसे ही मुख्य द्वार खुलता है, वो अंदर कदम रखती और अंदर की ठंडी हवा उसे जोर से लगती है। धत तेरी की, अरे मोरी मैया, इतनी ठंड, बाहर गर्मी है और यहाँ तो सर्दियों जैसा मौसम है। भाभी, ये तो हमारे घर का नॉर्मल टेम्परेचर है। हम तो गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। देखो, हमारे हॉल में 10 बड़े बड़े एसी लगे हैं, एक भी कमरा गर्म नहीं होता। इतने सारे एसी, हमें तो कभी पंखे की भी आदत नहीं थी। बेटा, यहाँ किसी को गर्मी बर्दाश्त नहीं है, तुम भी जल्दी आदत डाल लो। रात को सोनिया को अपना नया कमरा दिखाया जाता है। कमरा बिल्कुल ठंडा है, एसी फुल स्पीड पर चल रहा है। बिस्तर पर हल्की सी चादर पड़ी है। सुमित जी, यहाँ तो बहुत ठंड है, मुझे नींद नहीं आ रही, शरीर कांप रहा है। अरे ये तो नॉर्मल है, हम तो इसी में सोते हैं। लेकिन मुझे तो सर्दी लग रही है, क्या एसी थोड़ा कम कर दे? नहीं यार, मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तुम एक एक्स्ट्रा चादर ओढ़ लो ना। सोनिया एक्स्ट्रा चादर ओढ़ लेती है, लेकिन फिर भी ठंड से नींद नहीं आ रही। वो करवटें बदल रही है। सुबह के समय सोनिया सो जाती है। सुबह के 9 बजे उसकी आंख खुलती है और घड़ी देखते ही अरे बाप रे, ये तो 9 बज गए हैं। ओह नो, मैं क्या करूँगी अब? सोनिया फटाफट कमरे में उठकर बाथरूम में जाती है और तैयार होकर शीशे के सामने। अरे राम, मैंने तो कभी 8 बजे के बाद उठा भी नहीं। आज पहला दिन और मैं 9 बजे उठी। जल्दी से नीचे जाती हूँ। सोनिया घबराहट में बाल संवारकर साड़ी ठीक करके तेजी से नीचे उतरती है। जैसे ही वो नीचे हॉल में पहुंचती है, पूरा घर सुनसान पड़ा हुआ है। अरे बाप रे, सब कहाँ चले गए? कोई है ही नहीं। पहले मंदिर में पूजा कर लेती हूँ। सोनिया पूजा खत्म करके दादी सास पद्मिनी जी के कमरे की तरफ जाती है। प्रणाम दादी जी। अरे बहू, तुम आ गई? हमें तो लगा था शादी की थकान नहीं उतरी होगी, थोड़ा और सो लेती। ठीक उसी समय सास सुषमा जी और जेठानी शालिनी भी अपने कमरे से बाहर निकलती है। अरे बहू, तुम उठ गई इतनी जल्दी? अरे थोड़ा आराम कर लेती। जी जेठानी जी, वो मुझे आदत है जल्दी उठने की। सोनिया अब ससुर वीरेंद्र जी के कमरे में जाती है, उनके पैर छूती है। अरे आ गई बहू। सोनिया फिर सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी, आज मैं अपनी पहली रसोई में क्या बनाऊं? आपको क्या पसंद है? देखो बहू, सुबह का नाश्ता हल्का रखना, फल, ब्रेड, ऑमलेट, जूस बनाना। दादी जी को पराठा पसंद है। सोनिया रसोई की तरफ तेजी से बढ़ जाती है। जैसे ही वो रसोई में घुसती है, रसोई में सेंट्रल एसी फुल स्पीड में चल रहा है। अरे बाप रे, रसोई में भी इतनी ठंड, खाना कैसे बनाऊंगी मैं? हाथ कांप रहे हैं। सोनिया तुरंत नौकरानी शालू की तरफ देखती है। शालू, एसी की हवा बंद कर दो ना, इतनी ठंड लग रही है कि मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही। भाभी जी, एसी बंद कर दूं? लेकिन मालकिन जी ने तो सख्ती से कहा है कि रसोई का एसी कभी बंद नहीं होना चाहिए। बस थोड़ी देर के लिए बंद कर दो, खाना बनाते समय मैं सह लूंगी, बाद में फिर चला देना। शालू अनमने मन से एसी का रिमोट उठाकर बंद कर देती है। सोनिया राहत की सांस लेती है और खाना बनाने लगती है। अरे देख, पहली बार कोई बहू बिना एसी के रसोई में खाना बना रही है। इस घर में तो कभी एसी बंद ही नहीं होता था। सच में ये तो नई बात है। बाकी सब तो एसी में बैठकर सिर्फ निर्देश देती है, ये खुद बना रही है और एसी भी बंद करवा दिया। रानी आगे बढ़कर सोनिया की मदद करने लगती है। भाभी जी, एसी के चक्कर में मेरी तबीयत भी बहुत खराब रहने लगी थी। पूरे दिन एसी में काम करो, फिर शाम को घर जाओ तो गर्मी में रहना पड़ता है। रानी दीदी, मुझे भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती। सोनिया आलू का पराठा, ब्रेड ऑमलेट, फ्रूट सैलेड, जूस और चाय बनाती है और खाना बन जाने के बाद सभी को बुलाने जाती है। मम्मी जी, मैंने पहली रसोई बना दी है, नाश्ता तैयार है, चलिए बाहर। अच्छा चलो, हम कमरे में ही खा लेंगे। तुम ट्रे लेकर कमरे में आ जाओ। सोनिया ट्रे लेकर सुषमा जी के कमरे में जाती है। सुषमा जी बिस्तर पर आराम से बैठी हैं। सोनिया ट्रे को बेड साइड टेबल पर रखकर प्लेट में परोसने लगती है। अरे बहू, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? पसीना आ रहा है। रसोई में एसी नहीं चल रहा था क्या? वो थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया था मम्मी जी,
ठंड बहुत लग रही थी। क्या एसी बंद कर दिया? इस घर में रसोई का एसी कभी बंद नहीं होता। चलो खाना रख दो, अब जाओ। दादी जी और बाकी सबके कमरे में भी नाश्ता पहुंचा दो। जी मम्मी जी। इसके बाद सोनिया पूरे घर में एक एक कमरे में नाश्ता पहुंचाती है। अरे बहू, पराठा अच्छा बना है। सोनिया, जूस में चीनी ज्यादा है, हम लोग कम मीठा खाते हैं। भाभी थैंक यू, मेरा लंच भी रूम में ले आना। सोनिया आखिर में अपने ससुर वीरेंद्र जी के कमरे में जाती है। बहू रख दो यहाँ पर। अच्छा लगा कि तुम खुद बना रही हो। नाश्ता पहुंचाने के बाद सोनिया बाकी काम करती है और दोपहर में थक कर रूम में आती है। सुमित लैपटॉप लेकर काम कर रहा है। सुमित जी, आप लोग ऑफिस नहीं जाते? अरे सोनिया, गर्मी का मौसम है यार, हम लोग घर से ही काम करते हैं। वीडियो कॉल से सब हो जाता है। अच्छा, मैंने सोचा था कि आप लोग रोज ऑफिस जाते होंगे। सुमित जी, थोड़ा एसी बंद कर देना, रात भर ठंड लग रही थी, अब भी बहुत ठंड लग रही है। अरे नहीं सोनिया, बिल्कुल भी नहीं। एसी बंद करने का मत सोचना, यहाँ सबको एसी की आदत है, तुम भी धीरे धीरे आदत डाल लो। सोनिया निराश होकर बाहर हॉल में आ जाती है। वहाँ नंद जानवी सेंट्रल एसी चलाकर आराम से सोफे पर बैठी हुई है। अरे भाभी, आ जाओ, यहाँ बैठो ना। जानवी, थोड़ी देर के लिए एसी बंद कर दो ना, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे यहाँ एसी बंद नहीं होता। सोनिया हॉल में नहीं बैठ पाती, आखिरकार वो रसोई में जाती है, एसी बंद कर देती है। सोनिया रसोई के फर्श पर एक पुरानी चादर बिछाकर लेट जाती है और वो थकान के कारण सो जाती है। शाम के तकरीबन 5:30 बज चुके हैं। बहू, बहू कहाँ है? चाय बना दो। मम्मी जी, भाभी जी रसोई में सो रही है। क्या रसोई में सो रही है? सुषमा जी, पद्मिनी जी और शालिनी रसोई में पहुंच जाती हैं। सोनिया अभी भी फर्श पर सोई हुई है। अरे बहू उठो, तुम यहाँ सो रही हो, हम तुम्हें आवाज दे रहे थे। अब सॉरी मम्मी जी, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, रात भर नींद नहीं आई, इसीलिए यहाँ एसी बंद करके थोड़ी देर सो गई। बेटा, हमारे यहाँ हर जगह 10 एसी चलता है, हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम्हें भी आदत डालनी पड़ेगी। हाँ बहू, यहाँ कोई बिना एसी वाली जगह नहीं है। सोनिया, पहले मुझे भी दिक्कत होती थी काफी, लेकिन अब हमें आदत हो गई है, तुमको भी हो जाएगी। जी, मैं अब चाय बना देती हूँ। सोनिया उठकर चाय बनाने लगती है, लेकिन शाम होते होते उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। सर्दी की वजह से मेरी तबीयत खराब हो रही है, अब खाना भी ठीक से नहीं बन पा रहा। हे भगवान, मैं इस घर में कैसे रहूंगी? रात को सोनिया काम करते करते बार बार छींक रही है और नाक पोंछ रही है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। सोनिया अब रोज सुबह 6 बजे उठकर घर के सारे काम करती है। सब लोग अपने अपने एसी वाले कमरे में बैठे रहते हैं। सोनिया ये देखकर परेशान हो जाती है। हे भगवान, कैसे है ये सब लोग? खाना बनकर आता है तो वे कमरे में ही मंगवा लेते हैं, खा लेते हैं और प्लेटें बिस्तर पर या फर्श पर पटक देते हैं। ऐसे ये बीमार हो जाएंगे। सोनिया एसी अवॉइड करना चाहिए ये कहती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। और एक दिन दोपहर में पड़ोस की एक औरत उर्मिला जी मंदिर में भजन के लिए जाने के लिए बुलाने आई हैं। सुषमा जी, आज शाम को मंदिर में भजन है, चलिए ना साथ में। हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे। बहू तुम भी तैयार हो जाना, हम सब साथ जाएंगे। अच्छा, तो मैं आपको 6 बजे लेने आ जाऊंगी। पड़ोसन न्योता देकर चली जाती है। उसके जाते ही सुषमा जी सोनिया से बोली, सुनो बहू, मैं नहीं जाऊंगी, बाहर गर्मी में कौन जाएगा? तुम जाकर उनसे कह दो कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं आ पाएंगी। लेकिन मम्मी जी, आपने तो उनके सामने हाँ कह दिया था। अरे बोलने में क्या जाता है, अब जाकर मना कर दो। हे राम, ये सब कितने आलसी हैं, कोई उठना ही नहीं चाहता बिस्तर से। सोनिया पड़ोसन को फोन करके मना कर देती है। उसी रात सुमित के कमरे में एसी फुल स्पीड में चल रहा है। सोनिया चादर में लिपटी हुई करवटें बदल रही है। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे हैं। कितनी ठंड है, नींद ही नहीं आ रही। सोनिया चुपके से कमरे से बाहर आई और हॉल में बड़े से सोफे पर एक पुरानी चादर बिछाकर सो गई। सुबह 6:30 बजे पद्मिनी जी ने देखा कि सोनिया सोफे पर सोई है। अरे बहू, तुम यहाँ सो गई, अपने कमरे में क्यों नहीं सोई? दादी जी, रात को बहुत ठंड लग रही थी, कमरे में एसी बहुत तेज चल रहा था। अरे बेटा, नौकर चाकर देखेंगे तो क्या सोचेंगे, अमीर घर की बहू हॉल में सो रही है, कल से अपने कमरे में ही सोया करो, समझी? जी दादी जी। अगली रात सोनिया रसोई में एक पुरानी चटाई बिछाकर सो गई। सुबह नौकरानी शालू रसोई में घुसी तो सोनिया को फर्श पर सोते देखकर हैरान रह गई। भाभी जी, आप यहाँ सो रही है? हाँ, वो मुझे एसी में नींद नहीं आ रही थी, आज छत पर सो जाती हूँ, सबके जागने से पहले आ जाऊंगी, कम से कम नींद पूरी होगी। सोनिया छत पर चैन से सो जाती है और फिर अगली रात को बालकनी में सोने चली जाती है। लेकिन पड़ोस की औरतें सुबह बालकनी से झांक रही थीं। अरे देखो तो सही, 10 एसी वाला ससुराल मिला है सोनिया को, लेकिन बहू रात को बालकनी में सो रही है।
अमीर घर में भी सुकून नहीं मिल रहा लगता है, कदर ही नहीं है। सोनिया बैल्कनी में लेटे लेटे सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोनिया उठकर अपने कमरे में जाती है और शाम के समय पूरा परिवार हॉल में बैठा था। तभी मम्मी, पापा, भैया, भाभी, आज थोड़ा घूमने चलते हैं ना? बहुत दिन से घर में बंद है। हाँ चलो, मुझे भी अच्छा लगेगा। पूरा परिवार तैयार होता है, लेकिन घूमने के लिए वो अपनी फुल एसी वाली लग्जरी कार में बैठते हैं। कार का एसी फुल स्पीड में चल रहा है। आज वृंदावन चलते हैं। सभी लोग वृंदावन पहुंचते हैं। मंदिर के बाहर भारी भीड़ है और धूप बहुत तेज है। कार रुकती है लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकलता। अरे बाप रे, इतनी गर्मी और भीड़ है यहाँ पर, तो कार में ही बैठकर दर्शन कर लो ना, विंडो से देख लो। लेकिन मंदिर के अंदर चलकर दर्शन करने में मजा आएगा ना? अरे सोनिया, बाहर निकलने का मतलब ही क्या है? यहाँ पर गर्मी में पसीना आएगा, हम तो भाई कार से ही देख लेते हैं। वो सभी वृंदावन में सिर्फ कार के अंदर से मंदिर देखते हैं और वापस लौट आते हैं। कुछ दिन के बाद वो दिल्ली घूमने जाते हैं। कुतुब मीनार देखने के बाद फिर वो आगरा जाते हैं ताजमहल देखने। लेकिन ताजमहल पहुंचकर भी वो कार से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ कार का शीशा नीचे करके बाहर से देख लेते हैं। आप लोग बाहर नहीं निकल रहे? ताजमहल के करीब जाकर देखेंगे तो कितना सुंदर लगेगा। अरे सोनिया, बाहर इतनी गर्मी है, हम तो एसी वाली कार में आराम से बैठकर देख रहे हैं। बाहर निकलकर क्या करना? पसीना आएगा, थकान होगी। हाँ सोनिया, तुम अगर अकेली घूमना चाहो तो जा सकती हो, हम तो भाई कार में ही बैठे रहेंगे। सोनिया कार की खिड़की से ताजमहल को देख रही है। हे भगवान, 10 एसी वाला ये अमीर ससुराल सुविधाओं से भरा है, लेकिन इसमें जिंदगी कितनी बंद और आलसी हो गई है। सभी घर लौट आए हैं और कुछ हफ्ते के बाद परिवार ने फैसला किया कि सुमित और सोनिया को हनीमून पर भेज दिया जाए। बहू, तुम दोनों हनीमून पर जाओ कश्मीर, वहाँ ठंडक होगी, बर्फ पड़ेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। जी दादी जी, बहुत अच्छा रहेगा। दोनों फ्लाइट से श्रीनगर पहुंचे। होटल का कमरा फुल एसी था। बाहर बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी हवा चल रही थी। सुमित जी, बाहर कितना सुंदर है, चलिए ना थोड़ा घूमने। डल झील देखेंगे, गुलमर्ग जाएंगे। अरे नहीं सोनिया, बाहर बहुत ठंड है, बीमार पड़ जाएंगे। होटल में ही आराम करो यार। अगले दिन सुमित ने कार बुक की। वो डल झील देखने के लिए गए। कार का एसी फुल ऑन था। सुमित जी, कार रोकिए ना, मैं थोड़ा बाहर जाकर झील देखना चाहती हूँ। बाहर से ही देख लो, विंडो से फोटो खींच लो। उसके बाद वो गुलमर्ग गए। बर्फ से ढकी वादियां देखकर सोनिया का मन ललचा रहा था। चलिए ना, थोड़ा पैदल चलकर बर्फ पर चलते हैं। अरे नहीं सोनिया, बर्फ पर फिसल सकते हैं, हम तो भाई कार में ही बैठकर देख लेते हैं। सोनिया उदास हो गई। वो कार की खिड़की से बर्फीले पहाड़ों को देख रही थी। हनीमून पर भी यही हाल, बाहर निकलने का नाम नहीं, सिर्फ एसी वाली कार और एसी वाला कमरा। रात को होटल के कमरे में वापस आकर सोनिया फिर से ठंड से परेशान हो गई। शादी से पहले सपना देखा था कि हनीमून पर घूमेंगे, मजा करेंगे, लेकिन यहाँ भी वही सब। हनीमून के 7 दिन ऐसे ही बीते। घर लौटने के कुछ दिन के बाद सोनिया ने पूरे परिवार की दिनचर्या और स्वास्थ्य पर गौर करना शुरू। वो देख रही थी कि लगातार एसी में रहने की वजह से सबकी तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही है। और एक दिन ज्यादा समय एसी में रहने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जोड़ों में दर्द होता है, सांस की समस्या होती है, त्वचा रूखी हो जाती है। ये लोग समझ नहीं रहे हैं। एक शाम जब पूरा परिवार हॉल में बैठा था, सोनिया हिम्मत करके सबके सामने आई। मम्मी जी, आपके कलाइयों और घुटनों में दर्द बहुत बढ़ गया है ना? सुमित जी को भी कमर और घुटनों में दर्द हो रहा है। दादी जी दिन भर थकी रहती है। जेठानी जी और जानवी को बार बार सर्दी जुकाम और गले में खराश हो रही है। हाँ तो ये सब उम्र का हो रहा है बहू। नहीं मम्मी जी, उम्र नहीं, ये एसी की वजह से हो रहा है। ज्यादा समय एसी में रहने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, सांस की समस्या होती है, त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है, गले में खराश और लगातार थकान भी इसी की वजह से है। बहू, तुम बहुत ज्यादा बोलने लगी हो। हम अपनी लाइफस्टाइल जानते हैं, एसी हमारे लिए जरूरी है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। सोनिया, तुम हमें लेक्चर मत दो यार, हम ठीक हैं। आप सब ठीक नहीं है। आप लोग खुद देख रहे हैं कि हर कोई थका हुआ है, दर्द में है, बार बार बीमार पड़ रहा है, लेकिन आप मान नहीं रहे। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि एसी का तापमान थोड़ा बढ़ा लीजिए या दिन में कुछ घंटे बंद करके रखिए, बाहर की हवा भी आने दीजिए। भाभी, हम तुम्हारी सलाह नहीं मांग रहे हैं, तुम अपना काम करो। बस करो बहू, हम तुम्हें समझाने के लिए नहीं लाए थे, तुम हमें समझाने लगी हो। ठीक है, अगर बात से नहीं मान रहे तो मुझे अब एक्शन लेना पड़ेगा। अगले दिन सोनिया ने नौकरानी शालू और रानी के साथ प्लानिंग की। शालू, मेरे कमरे में एक इंडक्शन, छोटा फ्रिज, कुछ बर्तन और एक छोटा सा काउंटर लगवा दो। मैं अब खाना अपने कमरे में ही बनाऊंगी। भाभी जी, पूरे घर में रसोई है, फिर भी आप अपने कमरे में। हाँ, यही ठीक रहेगा। कुछ दिनों में सोनिया के कमरे के अंदर एक छोटी लेकिन सुविधाजनक रसोई तैयार हो गई। सोनिया पलंग पर बैठकर खाना बना रही थी और दोपहर में सोनिया ने पूरा परिवार अपने कमरे में बुलाया।
मम्मी जी, दादी जी, जेठानी जी, सब आ जाइए। आज से मैं खाना अपने कमरे में बनाऊंगी और आपको यहाँ परोसूंगी। क्या मतलब हम कमरे में आएंगे खाना खाने? जी मम्मी जी, मेरा कमरा बहुत ठंडा है, उठने का मन नहीं करता, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खाना यही बना लूंगी और आप आराम से यही खा लीजिए। सोनिया, बहुत बढ़िया, हम विथ यू। परिवार वाले हैरान थे, लेकिन सोनिया से कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि वो खुद भी तो ऐसे ही कमरे से निकलना नहीं चाहते थे। सोनिया ने कमरे में ही खाना बनाकर सबको खिला दिया। फिर अगले दिन सोनिया ने शालू को बुलाया। शालू, आज से सारे कपड़े कमरे में ही सुखाएंगे। पहले मेरे कमरे में रस्सी लगाओ, फिर सबके कमरे, हॉल, सब जगह। गर्मी में छत पर जाना मुश्किल है, मैं तो कमरे में ही सुखा लूंगी। शालू ने सोनिया के कमरे में 2 मजबूत रस्सियां लगा दी और सोनिया ने सारे कपड़े धोकर सारे कमरे में ही सुखाना शुरू कर दिया। बहू, कपड़े कहाँ सुखा रही हो? छत पर क्यों नहीं डाल रही? मम्मी जी, छत पर कौन जाएगा, गर्मी बहुत लगती है। मैंने अपने कमरे में सुखा दिए, बाकी के कपड़ों के लिए सभी के कमरे में रस्सी लगा ली है। ये क्या तरीका है? ऐसे कौन कपड़े सुखाते हैं? हाँ, पूरा घर धोबी घाट लग रहा है। बहू, तुम्हारी आदतें बदल रही है। दादी जी, मुझे भी अब कमरे से बाहर आने में आलस आता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। कुछ दिनों के बाद सुमित के ताऊ जी के बेटे की शादी थी। पूरा परिवार तैयार होने लगा। बहू, तैयार हो जाओ, शाम को शादी में चलना है। अच्छा साड़ी पहनना। मम्मी जी, मैं नहीं जा रही हूँ। क्या? क्यों नहीं जा रही? मुझे बहुत गर्मी लगती है। शादी में इतनी भीड़, इतनी गर्मी, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी। आप लोग चले जाइए। आखिरकार परिवार सोनिया को घर पर छोड़कर शादी में चला गया। सोनिया अकेले घर में रहकर राहत की सांस ले रही थी। एक दिन सास की छोटी बहन उनके घर आई। बहू, बाहर आओ, मेहमान आए हैं, चाय नाश्ता बना दो। मम्मी जी, मैं बाहर नहीं आ रही हूँ। क्या मतलब? मेहमान आए हैं और तुम कमरे में बैठी हो? मम्मी जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे से उठा नहीं जा रहा, आलस भी बहुत आ रहा है। आप मेहमानों को मेरे कमरे में ही ले आइए, मैं यही चाय बना कर दे दूंगी। अरे सुषमा, ये क्या हो रहा है? बहू कमरे से बाहर क्यों नहीं आ रही? कुछ नहीं दीदी, बहू कह रही है कि गर्मी लग रही है। पूरा परिवार और मेहमान हैरान थे। सोनिया जानबूझकर वही व्यवहार कर रही थी जो परिवार वाले रोज करते थे। एक दिन परिवार ने तय किया कि सभी हनुमान जयंती पर बालाजी के दर्शन करेंगे। सुनो, सब इस बार चैत्र नवरात्र में कुलदेवी माता के दर्शन करने चलेंगे और हनुमान जयंती पर बालाजी भी जाना है। हाँ मम्मी जी, बहुत दिनों से नहीं गए हैं, इस बार पूरा परिवार साथ जाएंगे। बहू, तुम भी तैयार रहना। जी दादी जी, मैं भी चलूंगी, लेकिन मैं कार में ही बैठी रहूंगी, बाहर नहीं निकलूंगी। क्या? क्या क्या? क्या क्या मतलब? मंदिर में दर्शन करने जाएंगे और तुम कार में बैठी रहोगी? हाँ मम्मी जी, मुझे गर्मी बहुत लगती है, भीड़ भी होती है, मैं कार में बैठकर ही दर्शन कर लूंगी। आप लोग अंदर जाकर दर्शन कर लीजिए। सोनिया, ये मजाक नहीं है। कुल देवी और बालाजी के दर्शन कंपलसरी है हमारे घर में। अरे मैं कर रही हूँ ना दर्शन, कार में बैठकर। आखिरकार परिवार को मजबूरन सोनिया को कार में बिठाकर ही कुल देवी मंदिर और बालाजी ले जाना पड़ा। लेकिन उस दिन परिवार को समझ में आ गया था कि सोनिया आखिरकार क्या करने की कोशिश कर रही है। सोनिया बेटा, हम समझ रहे हैं तुम क्या करना चाह रही हो, लेकिन हम लोगों को एसी की आदत पड़ चुकी है। हाँ, और हम चाहकर भी इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे। बिल्कुल, इसी वजह से हमारे शरीर में आलस रहता है, हमें पता है, लेकिन हम लोग एसी के बिना रह ही नहीं पाते। ठीक है, मैं आप लोगों की मदद करूंगी, लेकिन अब मैं जैसा कहती हूँ आपको वैसा करना पड़ेगा। सोनिया की बात सुनकर पूरा परिवार तैयार हो जाता है। चलिए हम घूमने चलते हैं, मैंने टिकट कर ली है, वो भी जनरल डिब्बे में। भैया, इस बार हम लोग ट्रेन से जाएंगे ना? बहुत मजा आएगा, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? लेकिन गर्मी का मौसम है, जनरल में। जेठानी जी, ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है हम लोगों को एसी की आदत छूट जाए। सोनिया सभी को बिना बताए राजस्थान ट्रिप पर ले गई। गर्मी में जनरल डिब्बे में बैठकर सबको काफी परेशानी हुई। पसीना, भीड़ भाड़ और गर्मी से सभी परेशान। अरे भाई, इतनी गर्मी। हाँ भाभी, पहले हम सिर्फ एसी वाली कार या फ्लाइट से देखते थे, ये गर्मी हमसे नहीं झेली जाएगी। सोनिया ने सभी को राजस्थान का पूरा ट्रिप कराया। उसने खुद ही धर्मशाला बुक कराई और रोडवेज बस से सभी ने राजस्थान घूमा। गर्मी में सभी लोग परेशान थे, लेकिन सोनिया ने हार नहीं मानी। सभी 10 दिनों के बाद ट्रिप से वापस घर लौट आए। घर लौटने के बाद पूरा परिवार हॉल में बैठा। अब सबको हल्की ठंड लग रही थी। अरे, आज तो थोड़ी ठंड लग रही है, ये एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो ना। हाँ, मुझे भी फुरफुरी सी लग रही है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। भाभी, तुम्हारी वजह से आज हम लोग बाहर निकल कर घूमे, वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बहू, हमारी वो पुरानी आदत जो एसी में बंद रहने की थी, वो धीरे धीरे छूट रही है। अगले दिन सुबह सभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। आप लोग कहाँ जा रहे हो? ऑफिस? हाँ बहू, अब घर में बंद रहकर काम करने से अच्छा है बाहर निकलकर ऑफिस जाना। घर में बदलाव हो रहा था। कुछ दिन के बाद सोनिया सुबह देर से उठी। जब वो नीचे आई तो देखा कि पूरा परिवार रसोई में इकट्ठा है।
आ गई बहू, बैठो। आज हम सबने मिलकर नाश्ता बनाया है। ये सब हाँ बेटा, तुमने हमें सिखाया कि थोड़ी मेहनत और बाहर की हवा कितनी जरूरी है। थैंक यू सो मच सोनिया, तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी में बदलाव आया। सबने सोनिया को थैंक यू कहा। डॉक्टर विकास गुप्ता परिवार की चेकअप रिपोर्ट लेकर आए, जो सोनिया ने ट्रिप से वापस आकर करवाए थे। बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं सबकी। जोड़ों का दर्द कम हुआ है, इम्यूनिटी मजबूत हुई है, सर्दी जुकाम के सिम्टम्स लगभग खत्म हो चुके हैं। त्वचा भी पहले जैसी स्वस्थ लग रही है आप लोग की। बहू, तुमने हमें सच में नई जिंदगी दी। 10 AC वाला अमीर ससुराल अब नॉर्मल, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी जीने लायक बन गया है। बेटा, तुम गरीब घर से आई हो, लेकिन तुमने हमें अमीरी का सही मतलब सिखाया। सुविधा अच्छी है, लेकिन संतुलन जरूरी है। बस दादी, मेरा 10 AC वाला अमीर ससुराल खुश रहे, यही काफी है। पूरा परिवार हंसते खेलते एक साथ नाश्ता करने बैठ गया। हॉल में AC तो चल रहा था, लेकिन तापमान पहले से ज्यादा नॉर्मल था। बाहर की खिड़कियां खुली थीं और हल्की हवा अंदर आ रही